यूनिट 1 के पार्ट 1 में हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम, देयर इंटरकनेक्शंस, बस बस आर्किटेक्चर, टाइप ऑफ बसेस एंड बस आर्बिट्रेशन इतना पढ़ा था। अब यूनिट 1 के पार्ट 2 में हम रजिस्टर, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, कि बस से डेटा मेमोरी में कैसे ट्रांसफर होता है और मेमोरी से डेटा बस में कैसे ट्रांसफर होता है ये समझेंगे। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे। एड्रेसिंग मोड सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन भी 7 नंबर में आता है और एड्रेसिंग मोड भी आता है। अब हम समझेंगे प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। ये डायग्राम सीओए का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अगर समझ जाते हैं तो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बहुत इजी डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हैं। इसमें मेन ये है कि बस से डेटा मेमोरी में कैसे ट्रांसफर होता है और मेमोरी से डेटा बस में कैसे ट्रांसफर होता है, ये हम समझेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है। पहले हम समझते हैं कि रजिस्टर्स क्या है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? मेमोरी की तरह ही होते हैं, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये कहाँ? सीपीयू में। रजिस्टर्स रिफर्स टू द हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द सीपीयू। बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। जैसे कि हम किसी टीचर है तो उसका स्पेसिफिक वर्क क्या है? पढ़ाना। इंजीनियर है, उनका स्पेसिफिक टास्क है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका स्पेसिफिक टाइप है। यानी कि सबका टास्क क्या है? डिफाइन कर दिया गया है। वैसे ही रजिस्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, पर कुछ जो रजिस्टर हैं उनको एक टास्क क्या किए गए हैं? स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि ये रजिस्टर है तो यही स्पेसिफिक काम करेगा। जैसे कि रजिस्टर हम समझते हैं, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। यानी कि ये सारे रजिस्टर क्या है जिनके मैंने नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इनके स्पेसिफिक टास्क है कि डेटा रजिस्टर क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को क्या करेगा? होल्ड करेगा। ये सारी चीजें हम समझेंगे। यानी कि जो रजिस्टर है, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है सीपीयू में, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं। उनमें से कुछ रजिस्टर के जो है वर्क क्या किए गए हैं? स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। इस डायग्राम में वही रजिस्टर दिखाए गए हैं जिनके टास्क स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। अब देखते हैं, ये हमारा क्या है? बस है। बस 16 बिट की क्या है? हमारी बस है। यानी कि 16, ये अभी एक सिंगल वायर दिख रहा है पर 16 बिट का है, मतलब कि क्या होगा? इसमें 16 वायर्स लगे होंगे। यानी ये 16 बिट की बस है और ये हमारा क्या है? मेमोरी है। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर होता है बस के थ्रू मेमोरी में और मेमोरी से बस में। सबसे पहले हमें समझना है कि ये डेटा रजिस्टर क्या होता है? कोई भी जो डेटा होता है वो क्या होता है? डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है। जैसे कि ये बस है, बस के थ्रू क्या हो रहा है? डेटा जाएगा। ये देखिए, डेटा यहां से जाएगा और डेटा रजिस्टर में क्या होगा? ये देखिए लाइन स्टोर हो जाएगा। यानी बस से जो डेटा आता है वो कहाँ स्टोर होता है? डेटा रजिस्टर में। और अगर हमें डेटा रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है अगर हमें बस में ट्रांसफर करना है तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? इस लाइन के थ्रू। ये क्या हो रहा है? हमारा बस पे डेटा चला जा रहा है। यानी ये डेटा रजिस्टर में क्या है? हमारा डेटा कैसे आ रहा है? बस के थ्रू स्टोर हो गया। अगर हमें डेटा रजिस्टर का डेटा बस में ट्रांसफर करना है तो यहां से हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि डेटा रजिस्टर का वर्क क्या है? डेटा को स्टोर करना। अब इसके बाद हम देखते हैं ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू किस लिए यूज होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। पर इसमें देखिए कि बस के थ्रू डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, कोई लाइन ही नहीं है। तो कैसे डेटा ट्रांसफर होता है? कहीं भी जो डेटा होता है वो किसके थ्रू जाता है? डेटा रजिस्टर के थ्रू जाता है। ये देखिए बस के थ्रू डेटा रजिस्टर में गया। अब डेटा रजिस्टर में जो डेटा आ रहा है वो कहां जाएगा? एएलयू में जाता है और फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? परफॉर्म होता है। यानी डेटा रजिस्टर के थ्रू एएलयू में डेटा आता है। और फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा और आपको पता ही नहीं होगा एक्यूमुलेटर क्या होता है। तो यहां आप ध्यान से समझिएगा कि एक्यूमुलेटर है क्या। एक्यूमुलेटर एक स्पेशल टाइप का क्या है? रजिस्टर ही है, बस नाम है इसका एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है? जो भी एएलयू अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसको कोई डेटा बीच में, टेम्पररी डेटा या बीच का जो डेटा है वो स्टोर करना होता है, वो कहाँ स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में फिर मान लीजिए कि हमने लिखा ऑपरेशन, हमें क्या परफॉर्म करना है? सी इज इक्वल टू सी टेंस टू ए प्लस बी है। अब हमें क्या करना है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? ए डेटा रजिस्टर के थ्रू यहां आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बी को ऐड करेंगे और जो डेटा होगा वो कहाँ? एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे।
और फिर क्या होगा, एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा वो फिर से अगर हमें ए को ऐड करना है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एएलयू में आ जाएगा। और उसके बाद जो आउटपुट होगा वो कहाँ चला जाएगा, फिर से डेटा रजिस्टर के थ्रू चला जाएगा, डेटा रजिस्टर के थ्रू फिर बस में ट्रांसफर होगा। यानी कि एक्यूमुलेटर किस लिए यूज हो रहा है, एएलयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको बीच में इमीडिएट अगर कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, अभी आप इंस्ट्रक्शन समझेंगे, जैसे कि हम ऑप कोड की बात करेंगे, ऑपरेंड की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन लिखा है कहीं ऐड, ऐड लिखा है। अब ये ऐड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन का डेटा होता है वो स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये डेटा कहाँ स्टोर होगा कि हमें क्या ऑपरेशन करना है, क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इसके अंदर भी क्या होता है, डिकोडर होता है जो डिकोड करेगा कि हमें एक्चुअली वर्क को क्या करना है। यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, जो भी हम करंट इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं, जो हमें रन करना है उसका डेटा स्टोर होगा। अब इसके बाद टेम्पररी रजिस्टर क्या होता है, टेम्पररी रजिस्टर जैसे आपने प्रोग्राम लिखा होगा और स्वैप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें आपको टेम्प यूज करते हैं तो टेम्पररी रजिस्टर का यूज करते हैं। तो टेम्पररी रजिस्टर में हम जो भी टेम्पररी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए टेम्पररी रजिस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर, बहुत बार 2 नंबर में आता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। जैसे कि हम ये इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं अभी, ऐड ऑपरेशन, सबट्रैक्ट, क्लियर, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, अभी हम ये करेंट इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन रन करना उसका भी तो डेटा कहीं स्टोर होगा। करंट वाले का तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो गया। अब इसके आगे कौन सा इंस्ट्रक्शन रन करना है उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में। यानी प्रोग्राम काउंटर में कौन सा डेटा स्टोर होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगा उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, स्टोर होगा। फिर उसके बाद एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है, मेमोरी यूनिट है। ये मेमोरी यूनिट क्या होती है, यानी कि ये 4096 क्या है, एड्रेस है, लोकेशन है मेमोरी में। और एक जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, हमारा 16 बिट का होगा, उसका भी तो एड्रेस क्या होगा, मेमोरी का एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, इस एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा। अब इसके बाद है हम मेमोरी में राइट या रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे परफॉर्म करेंगे वो समझिएगा। अगर हमें मेमोरी से कुछ भी रीड करना है तो ये देखिए, ये इनेबल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और कैसे रीड करेंगे, हम यहां से रीड करके कहा हमें रीड करना है, बस में उसे ट्रांसफर करेंगे और बस से डेटा जिस भी रजिस्टर में हमें ले जाना है वो चला जाएगा। यानी मेमोरी से रीड ऑपरेशन रीड करेंगे और जो भी रीड करके डेटा हम मिलता है हमें मेमोरी से, उसको बस में ले जाएंगे, बस के थ्रू किसी भी रजिस्टर में ले जा सकते हैं। अब अगर हमें कोई भी जैसे डेटा रजिस्टर से कोई डेटा आया और हमें क्या करना है, उसको मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे, यहां से मेमोरी में जाएगा और ये इसके बस के थ्रू होते हुए ये देखिए राइट हो जाएगा, मेमोरी में डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। यानी कि मेमोरी में रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा जो डेटा है, कौन सा रजिस्टर हमें सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं ये 7 1 2 3 4 ये क्या, इसके नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे बाइनरी में हम देखते हैं 1 से समझते हैं, एक को 1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 4 ऐसे होता है। तो क्या होगा, 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 और ये हो गया हमारा 0। अब इसके बाद ये जो यहाँ क्या है, मल्टीप्लेक्सर लगा होगा। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट दिए जाएंगे, मल्टीपल इनपुट, उनमें से क्या करना, एक इनपुट को क्या करते हैं और एक आउटपुट जनरेट होता है। अब ये क्या है, S2 S1 S3, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 0 0 S1 में भी और S0 में 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि हमारा 1 वाला रजिस्टर क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ऐसे 2 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 3 4 5 6 का। यानी कि इस टाइम हमारा कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हुआ है, एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं और जो भी ऑपरेशन डेटा ट्रांसफर करना होता है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसके बाद इनपुट रजिस्टर है, आउटपुट रजिस्टर है। इनपुट रजिस्टर क्या होता है, इनपुट रजिस्टर के थ्रू हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं और आउटपुट रजिस्टर यहां से क्या होगा, बस के थ्रू जो भी आउटपुट, जो भी रजिस्टर से आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट रजिस्टर में स्टोर होता है। इसके बाद लोड, पिन, इंक्रीमेंट और क्लियर। क्लियर का मतलब अगर हमें किसी भी रजिस्टर को क्लियर करना है तो क्लियर ऑपरेशन यहां से होगा। लोड का मतलब कि कौन सा एक्टिवेट करना है हमें रजिस्टर, जैसे लोड, तो लोड पिन अगर एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा डेटा रजिस्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर होने लगेगा। इंक्रीमेंट क्या है, यानी अगर हमें +1 किसी भी रजिस्टर में करना है तो हम ALU का यूज करके कर सकते हैं, पर
वन प्लस करने के लिए, इतने छोटे ऑपरेशन के लिए डायरेक्टली बहुत जगह में इंक्रीमेंट प्लस वन करना होता है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन है कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये डायग्राम अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और ये क्लॉक क्या है कि क्लॉक क्या करते हैं, हम ट्रिगर करते हैं तो सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, परफॉर्म होने लगते हैं। अभी आपको ये धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये क्या है। अभी एक एक चीज फिर समझेंगे कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, कैसे करते हैं, तो आपको और समझ में आने लगेगा। अभी हमने इस डायग्राम को समझा कि बस से डेटा मेमोरी में कैसे ट्रांसफर होता है और मेमोरी से डेटा बस में कैसे ट्रांसफर होता है। अब एक एक करके एक एक रजिस्टर को देखेंगे हम। डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर में क्या होता है, हमने समझा था कि जो भी मेमोरी का डेटा होगा, जो भी बस से डेटा आएगा, वो डेटा रजिस्टर में क्या होगा, स्टोर होगा। द डेटा रजिस्टर इज अ रजिस्टर विच इज यूज टू स्टोर एनी डेटा दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द मेमोरी और विच आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। यानी जो भी डेटा मेमोरी से आएगा वो कहाँ स्टोर होता है, डेटा रजिस्टर में। और डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। कैसे जाएगा, ये मेमोरी से क्या है, रीड ऑपरेशन एक्टिवेट होगा और यहां से डेटा क्या होगा, होते हुए डेटा रजिस्टर में आ जाएगा। और डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर है वो कैसे जाएगा, यहां से लोड पिन एक्टिवेट होगा और ये देखिए ये क्या कहां चला जाएगा, मेमोरी यूनिट में। अब इसके बाद है एक्यूमुलेटर। क्या होता है, एक्यूमुलेटर का मतलब हमने समझा था कि एएलयू जो भी डेटा या बीच में उसको कोई भी डेटा स्टोर करना होता है ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम, तो वो एएलयू में क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में अपना डेटा स्टोर करेगा। द एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है, एक्यूमुलेटर क्या है, रजिस्टर है, इज अ जनरल पर्पज प्रोसेसिंग रजिस्टर विच होल्ड द intermediate arithmetic and logic result of the operation performed in the ALU as ALU is not directly connected to the memory। ये यानी कि मेमोरी से जो भी डेटा है वो डायरेक्टली ALU में तो आएगा नहीं, वो किसके थ्रू होके आएगा, डेटा रजिस्टर के थ्रू होके आएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, इज यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन विच fetched from the memory so that we analyze the instruction using a decoder। डिकोडर के थ्रू की ऐड करना है, क्या करना है, कैसे समझना है, वो डिकोडर का हम यूज करते हैं। कैन अंडरस्टैंड व्हाट इंस्ट्रक्शन वांट टू परफॉर्म। टेम्पररी रजिस्टर का यूज किस लिए करते हैं हम, इज यूज टू होल्डिंग द टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। अब इसके बाद क्या है हमारा, एड्रेस रजिस्टर का यूज किस लिए करते हैं। एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है, 12 बिट का होता है, और बाकी कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं। और एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, 12 बिट का होता है, और बाकी जो रजिस्टर होते हैं वो 16 बिट के होते हैं। एड्रेस रजिस्टर किस लिए यूज होता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए। इट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी और स्टोर इन द मेमोरी। जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होगा उसका लोकेशन, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर का यूज किस लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस लिए होता है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होगी उसका डेटा, उसका एड्रेस कौन स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा। इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या होता है, ये इनपुट स्टोर करेगा। द रजिस्टर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट। और आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, आउटपुट जो भी डिस्प्ले करना होगा स्क्रीन में वो कहां स्टोर होगा, आउटपुट रजिस्टर में। उसके बाद हमने S2, S1, S0 समझा था कि हम कैसे इन रजिस्टर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 1 0 0। तो अगर इस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, इसमें लोड करते हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट होगा। अगर हम 2 कैसे सेलेक्ट होगा, 0 1 0। 3 कैसे होगा, 1 1 0। अगर इसमें हम सेलेक्ट करते हैं तो डेटा रजिस्टर। इसी तरह हमारे 4 5 बाइनरी में क्या करेंगे, हम बस कन्वर्ट करेंगे। यही यूज है S2, यानी कि ये सीरियल नंबर सेलेक्टर्स हैं कि कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद ये क्या है हमारा, ये है हमारा मल्टीप्लेक्सर। आपके एग्जाम में आता है कि 4/1 का क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर बनाना है। ये देखिए ये हमारा डायग्राम था, ये आप बनाकर सीख सकते हैं, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में बना के आ सकते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि आगे भी आप जब 1 एड्रेस 0 एड्रेस 2 एड्रेस पढ़ेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि एक्यूमुलेटर का यूज कैसे हो रहा है, रजिस्टर का यूज कैसे हो रहा है। हमने बताया था कि जो डेटा रजिस्टर होता है 16 बिट का होता है, एड्रेस और प्रोग्राम काउंटर कितने के होते हैं, 12 बिट के होते हैं, और बाकी इनपुट और आउटपुट 8 बिट के होते हैं। इसके बाद है ये क्या है, AR। अगर हमें एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट करना है तो 1 क्या S2 S1 S0 में लेंगे, ये हो गया। इसके बाद एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, टेम्पररी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन, इन सब की आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। आपको मैंने समझा दिया सबका क्या क्या यूज है। हमने प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के डायग्राम को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या है। आपके एग्जाम में मल्टीप्लेक्सर बनाने को आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, डिजाइन अ
common bus system using multiplexer which consists of 8 registers and each register have 3 bit store। यानी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 8 रजिस्टर का मल्टीप्लेक्सर हमें बनाना है और 3 बिट सब में स्टोर होनी चाहिए। ये AKTU का क्वेश्चन है। ऐसे ही 4 बिट का रजिस्टर बनाने के लिए 4 रजिस्टर यूज करके बनाने के लिए आता है। मैं आपको 4 रजिस्टर का समझाती हूँ, आप 8 रजिस्टर का आप खुद से बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, 4 रजिस्टर इसमें यूज हुआ है। कौन कौन से, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी और रजिस्टर डी। 0 1 2 3 4 बिट है इसमें, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। A0 A1 ए रजिस्टर है तो A01 A1 A2 A3। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीपल इनपुट होते हैं और एक आउटपुट आएगा। इसी तरह रजिस्टर बी में क्या है, B0 B1 B2 B3। फिर उसके बाद है क्या, रजिस्टर सी में क्या है, C0 C1 C2। इसी तरह रजिस्टर डी में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर सबके लिए लगाना है। 4 into 1 का 4 इंटू यानी कि 4 इनपुट आएंगे और 1 आउटपुट आएगा। इसी तरह ये क्या है हमारे मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, हम इसमें कैसे लिखते हैं, A0 आएगा यानी कि ये देखिए यहाँ ए सारे मल्टीप्लेक्सर से ऐड होंगे, A1 से, B0 से, C0 से और D0 से। अब देखिए कैसे होगा ये समझिए। ये हमारे रजिस्टर थे। अब ये क्या है, A से ये A0 सेलेक्ट हो गया। अब A1 कहाँ है, ये A1 है तो A1 सेलेक्ट हो गया, ये देखिए। फिर उसके बाद है A2 कहाँ है तो A2 यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा A4 तो यहाँ होगा। यानी कि हमारे ऐसे सेलेक्ट होंगे, यानी कि A0 A1 A2 A3 A4। फिर उसके बाद B0 B1 B2 B3 और सबसे सबको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, S1 और S2 ये दो सेलेक्ट लाइन है, सारे मल्टीप्लेक्सर पे क्या होंगी, जाएंगे और कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये देखिए सब में क्या हो गए और सबसे क्या करेंगे हम, एक एक क्या कर देंगे, आउटपुट निकाल देंगे सारे से। यही हमारा क्या है, 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन हो गया जिसमें 4 रजिस्टर है और 4 बिट है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी डेटा ट्रांसफर देखा है, क्या है, मेमोरी से बस ट्रांसफर। वैसे हम रजिस्टर बी से डेटा अगर हमें रजिस्टर सी में ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, हम सारे इन रजिस्टर के बिट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सब में से एक। इसमें से यानी कि इसमें B0 सेलेक्ट होगा इस मल्टीप्लेक्सर से, इससे B1, इससे B2, इससे B3 और सब एक एक सेलेक्ट करके ये क्या होंगे, बस में ट्रांसफर हो। ये कॉमन बस है, ये देखिए बस में क्या होंगे, सेलेक्ट हो गए एक एक सबसे। और फिर क्या होगा, इससे होते हुए यहाँ क्या होगा, डिकोडर लगा होगा, डिकोडर। ये देखिए सब में से डेटा क्या है, बी रजिस्टर का एक एक हर मल्टीप्लेक्सर से B0 B1 B2 B3 सेलेक्ट हो गया और यहाँ हमारा क्या होगा, डिकोडर लगा होगा। यहाँ हमारा डिकोडर लगा है। डिकोडर क्या करेगा, डिकोड करेगा कि किस रजिस्टर का डेटा आ रहा है और फिर उसके बाद किस में हमें ट्रांसफर करना है, किस में ट्रांसफर करना है, सी में। तो डिकोडर से होते हुए क्या है, सी में, हर जगह सी में क्या होगा, इस रजिस्टर में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ये आप समझ सकते हैं और आपके एग्जाम में मल्टीप्लेक्सर बनाने को भी आता है। अब ये तो हमने 4 बिट का रजिस्टर सीख लिया कि मल्टीप्लेक्सर कैसे डिजाइन करते हैं। अब अगर 8 बिट का आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 8 रजिस्टर लेंगे। 8 बिट का मल्टीप्लेक्सर, 8 रजिस्टर और 3 बिट जिसमें हो वो मल्टीप्लेक्सर कैसे डिजाइन करेंगे, बहुत इजी आप समझ जाएंगे। क्या करना है हमें, 8 रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने क्या किया, 8 रजिस्टर ले लिए, जैसे वहां 4 लिए थे, वहां 4 बिट बोला था, यहाँ कितना बोला है, 3 बिट। यानी रजिस्टर 3 बिट का होगा तो 0 1 2 0 1 2 ये ले लिया। अब उसके बाद है सबके लिए हम क्या करेंगे, 3 बिट मतलब कि 3 क्या करेंगे हम, 3 मल्टीप्लेक्सर भी लेंगे और उसके बाद 8 क्या होंगे, इनपुट होगा और 1 क्या होगा, आउटपुट। और 3 बिट मतलब ये देखिए 3 सेलेक्ट लाइन, S1 S2 S1 S0 ऐसे ले लेंगे, ये 3 बिट हो गया। और इसके बाद क्या है, इसमें सब में क्या होगा, सब में आप दिखाएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए हमने नहीं दिखाया। इसमें क्या होगा, सारे रजिस्टर से एक एक क्या करेंगे, हम इसमें इनपुट ले आएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक क्या होगा, आउटपुट। ऐसे ही इस मल्टीप्लेक्सर में और इस मल्टीप्लेक्सर में। ये हमारा क्या हो गया, 8 रजिस्टर का मल्टीप्लेक्सर क्या हो गया, हमारा बन गया। ये आपको बनाने आना चाहिए कि कैसे बनेगा। हम समझेंगे कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर आपने प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम समझ लिया होगा तो ये बहुत ही सिंपल है, उससे बहुत ज्यादा सिंपल है। ये हमारा क्या है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। आपके पेपर में ये 7 मार्क्स में आता है तो इसको आपको ये डायग्राम बनाना होगा और साथ में थ्योरी लिखना होगा। अब ये क्या है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। हमने क्या किया है, ये 7 क्या किया है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स ले लिए, कोई स्पेसिफिक रजिस्टर नहीं है, जनरल पर्पस है, कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, और हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लेक्सर ले लिया है। मल्टीप्लेक्सर में क्या है, मल्टीपल यूनिट 7 रजिस्टर से आ रहे हैं और इस मल्टीप्लेक्सर में भी, यानी 2 मल्टीप्लेक्सर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लीजिए हमें करना है
हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है R1 में, क्या करना है R2 और R3 को ऐड करके और R1 में स्टोर करना है। अब कैसे करेंगे वो बहुत ध्यान से, एक आप अगर समझ जाएंगे तो सारे ऑपरेशन खुद से परफॉर्म कर पाएंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रजिस्टर में R1 को सेलेक्ट करना है, यहाँ R1 को, और इसमें किसको करना है, R3 को, मल्टीप्लेक्सर 2 में। अब इस मल्टीप्लेक्सर में R1 को सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये हमारा टेबल दिया हुआ है। R1 R2 को सेलेक्ट करने के लिए उसका बाइनरी कोड का यूज करेंगे। बाइनरी कोड R2 का क्या होगा, 010। कैसे करते हैं, 1 2 4 होता है, और जिस नंबर में होता है तो 1 0 और 0। इस सेलेक्ट लाइन में हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, 010, यानी कि हमारा यहाँ कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हो गया, R2 रजिस्टर। वैसे ही R3 के लिए हम क्या करेंगे, R3 का बाइनरी कोड क्या है, 010, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 011, यानी कि इसमें R2 और R3 सेलेक्ट हो गए। अब इस बस के थ्रू होते हुए क्या होंगे, ALU में आ जाएंगे। ALU में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस ऑपरेशन। उसके लिए कोड क्या है, A प्लस बी के 00010। इसमें क्या होंगे, इस सेलेक्ट लाइन में ऑपरेशन में क्या होंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे। यानी यहाँ क्या हो गया, R2 और R3 का ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना है, R1 में। इस डिकोडर के थ्रू हम क्या करेंगे, R1 सेलेक्ट करेंगे। R1 कैसे सेलेक्ट होगा, 001, तो यहाँ क्या होगा, 001। ये क्या डिकोड कर देगा, R1, और हमारा ये जो डेटा होगा वो कहाँ आ जाएगा, किस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, R1 में। ऐसे जनरल पर्पस रजिस्टर वर्क करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने एक समझ लिया, अगर हमें मान लीजिए R4 में क्या करना है, R4 और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और R5, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R4 यहां सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ क्या ऑपरेशन, कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हमने R4 रजिस्टर सेलेक्ट किया है, R4, और यहाँ क्या करेंगे हम, R5 को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस कोड का यूज करके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बस के थ्रू डेटा होते हुए यहां आ जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और फिर उसके बाद फिर R4 में हमें क्या करना है, स्टोर करना है। यहां हम R4 को सेलेक्ट करेंगे, डिकोड करेंगे, और हमारा ये डेटा कहां हो जाएगा, ये R4 में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। R1 में R2 माइनस R3 करना है, तो इसमें R2 सेलेक्ट कर लेंगे कोड के थ्रू, इसमें R3 सेलेक्ट करेंगे, बस के थ्रू होते हुए डेटा ALU में आ जाएगा, और फिर जिसमें स्टोर करना है R1 में, तो डिकोडर के थ्रू डिकोड करके R1 में हम डेटा क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। यही हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर का वर्क होगा। कैसे वर्क होगा, अगर आपने वो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम समझ लिया है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में जनरल पर्पस रजिस्टर आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये कोड बनाना है। ये कोड कैसे लिखेंगे, ये बस बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, इसमें से 1-2 आप बना के लिख सकते हैं, और 1-2 ऑपरेशन करके दिखा देंगे, और थोड़ी सी थ्योरी आप क्या करेंगे, इसमें लिख के दिखा देंगे। इसके बाद जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अभी आपको 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस क्या होता है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। आप थोड़ी सी थ्योरी यूज करेंगे। अभी हमने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसमें हम रजिस्टर को अरेंज करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम रजिस्टर को स्टैक की तरह हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इसीलिए हम इसे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और स्टैक का ऑपरेशन क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले आउट होगा। वैसे ही अब ये क्या है, फुल है, एम्प्टी है, यानी हमने रजिस्टर को क्या किया है, यहाँ स्टैक फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है। अगर ये रजिस्टर एम्प्टी है तो ये 1 ऑपरेशन, यहाँ 1 लिख देंगे, और अगर रजिस्टर फुल है तो कैसे इंडिकेट करेंगे, फुल में हम 1 कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमें C इज इक्वल टू A प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि A और B, पहले क्या होगा, इसमें A एंटर करेंगे, फिर B एंटर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और C में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और जो C में जो डेटा होगा वो क्या होगा, इस रजिस्टर से होते हुए डेटा रजिस्टर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हम समझते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ न्यू डेटा आइटम एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड, नोन एज टॉप ऑफ स्टैक। मतलब टॉप ऑफ स्टैक में क्या होगा, ये तो हमें पता है, टॉप ऑफ स्टैक में ही हम पुश कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं वहीं से। The element which is added in last will be first to be removed, and the element which is inserted first will be removed in the last. Most frequently accessible element in the stack is the topmost element, whereas the least accessible element is the bottom of the stack.
हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देखा। अब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का एकेटीयू में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज अ स्टैक, गिव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रजिस्टर स्टैक विद ऑल नेसेसरी एलिमेंट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पुश एंड पॉप। आपको क्या करना है, ये थ्योरी लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है, फुल रजिस्टर क्या है, एम्प्टी रजिस्टर क्या है, डेटा रजिस्टर क्या है, वर्किंग ऑफ पॉप एंड पुश क्या करेंगे आप, एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप जब वन रजिस्टर, वन एड्रेस, टू एड्रेस समझेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। A stack is an ordered set of element in which only one element can be accessed at the time। एक एलिमेंट ही एक टाइम पे एक्सेस होगा और पॉइंट ऑफ द एक्सेस क्या कहते हैं हम, टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। और स्टैक इज ऑल्सो नोन एज अ लीफो लिस्ट, यानी नॉर्मल सी थ्योरी आप इसको लिख सकते हैं। और ये डायग्राम बनाना है। फुल रजिस्टर होगा तो 1 बिट क्या होगा इसमें स्टोर कर देंगे। एम्प्टी अगर रजिस्टर होगा तो एम्प्टी में क्या करेंगे, 1 बिट क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे। अब हम समझेंगे कि मेमोरी स्टैक क्या होता है। मेमोरी स्टैक सिमिलर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की जैसे है, बस यहां मेमोरी का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। मेमोरी स्टैक ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वेयर द मोस्ट रिसेंटली एड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू बी रिमूव। और ये डायग्राम होगा। पीसी आपको पता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी का लोकेशन क्या करता है, स्टोर करता है। एसपी रजिस्टर है, यानी कि ये हम क्या करेंगे, मेमोरी स्टैक है, नॉर्मल सी थ्योरी। और सिमिलर ही स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो समझ गया होगा वो आराम से लिख लेगा। इसकी भी थ्योरी क्या है, मेमोरी स्टैक नोट्स में है, आप नोट्स नोटलिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेमोरी स्टैक है, इसकी थ्योरी है, आराम से आप लिख सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या है, एड्रेस रजिस्टर क्या है, स्टैक पॉइंटर क्या है, डेटा रजिस्टर क्या है। अगर आप डायग्राम समझ गए होंगे प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का तो बार बार आप जब तक सीओए पढ़ेंगे बार बार प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर बार बार आएगा। आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको बार बार समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये 2 नंबर में आता है कि रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक में डिफरेंस क्या है। रजिस्टर स्टैक क्या होता है, इज जनरली ऑन सीपीयू में होता है, और मेमोरी स्टैक क्या होता है, रैम में होता है। एक्सेस टू द रजिस्टर स्टैक इज अ फास्टर। रजिस्टर क्या होता है, हाई स्पीड होता है और एक्सेस करना फास्टर होता है। एक्सेस टू द मेमोरी स्टैक इज अ स्लोअर, इट इज अ लिमिटेड इन अ साइज। जो रजिस्टर क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, लिमिटेड होती है, और मेमोरी की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। ये 2 मार्क्स में आता है।